हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट उत्तम कुमार शिमल जुड़े हैं। उत्तम जी, गुड आफ्टरनून। पहले भी कंपनी ने कोशिश की है प्राइस हाइक की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। क्या अब डिमांड सप्लाई सिनारियो को देखकर ये माना जाए कि ये प्राइस हाइक सस्टेन करेगी, और आपका व्यू क्या होगा इस समय सेक्टर पर? उसके बाद हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या व्यू रहेगा आपका? हाँ, थैंक यू अनुज जी इनवाइट करने के लिए। अभी जो सीमेंट के प्राइसेस जो हैं, कुछ अभी दिसंबर महीने में कंपनियों ने कुछ प्राइसेस बढ़ाए हैं। डिमांड जो तीसरी तिमाही में जो अक्टूबर के महीने में डिमांड अच्छा खासा था, नवंबर में ये दिवाली के वजह से प्लस छठ पूजा की वजह से डिमांड में थोड़ी दिक्कत आई थी, प्लस महाराष्ट्र में भी इलेक्शन था, उसकी वजह से भी सीमेंट के डिमांड में कमियां आई थी। बट लेकिन अब दिसंबर में हमको ऐसा लग रहा है कि सीमेंट में डिमांड फिर से पिकअप आ रही है, और दो ये अभी निचली स्तर से पिकअप हो रही है, पर हमें लगता है कि चौथी तिमाही में डिमांड आने वाले समय में अच्छी होगी, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट के जो कैपेक्स थे, जो पिछले 6 महीने में या 9 महीने में जो नहीं हुए थे, वो कैपेक्स भी गवर्नमेंट का आएगा। रियल एस्टेट डिमांड भी धीरे धीरे आ रही है, और हमें लगता है कि इस बार मानसून अच्छा रहा है, तो जो रूरल डिमांड है उसमें भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो इन सब को देखते हुए सीमेंट कंपनियों ने प्राइसेस भी बढ़ाए हैं। अगर हम देखें तो पिछले साल भर से प्राइसेस में कोई तेजी नहीं आई थी, जो भी तेजी आई थी वो बार बार रोल बैक हो रही थी। लेकिन अब अभी कंपनियों ने जैसे 10 से 40 रुपया प्राइसेस ऑल ओवर इंडिया बेसिस में बढ़ाई है, तो यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि ये जो सीमेंट प्राइसेस जो बढ़ी है, ये कितनी सस्टेन होती है आगे जाके। डिमांड अगर अच्छी रहेगी तो हमें लगता है कि ये जो प्राइसेस है वो सस्टेन होनी चाहिए। मैं उसी पे आने वाली थी कि कितनी सस्टेनेबल है ये प्राइसेस, और कितनी गुंजाइश है कि इस प्राइस हाइक के बाद भी कंपनियां आगे प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, क्योंकि डिमांड पर्सपेक्टिव से अब सारे इलेक्शंस जो हो चुके हैं, शायद वो कैपेक्स थ्रस्ट आता हुआ दिखाई देगा। कल सीगल का मैनेजमेंट ही हमसे कह रहा था कि वो टेंडर पाइपलाइन खुलने लगी है, एग्जीक्यूशन पर अब सरकार भी फोकस कर रही है। तो आपके एस्टिमेट्स क्या हैं? यशोदा जी, देखिए, जो पहला जो 6 महीना था, इसमें जो सीमेंट डिमांड थी, ओवरऑल इंडस्ट्री की जो डिमांड थी, वो फ्लैट टू 1 या 2% थी। और सेकंड क्वार्टर में, अभी थर्ड क्वार्टर में भी डिमांड जो हमको लग रहा था जो पिकअप होना चाहिए था जिस तरह से, उस तरह से पिकअप नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, फोर्थ क्वार्टर में जाके डिमांड पिकअप होगा, जिस तरह से गवर्नमेंट के कैपेक्स आएंगे, रियल एस्टेट डिमांड आ रही है, और अर्बन डिमांड भी बढ़ेगी, और थोड़ी रूरल एरिया से भी डिमांड आएगी। तो हमको लगता है कि जो चौथी तिमाही है, इसमें डिमांड अच्छा खासा रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ये साल का FY25 का, वो हमें लगता है कि वो 3 से 5% के बीच ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा ये साल। ओके, जो कई लोगों का मानना है कि शायद बेस्ट पोजीशन इस पूरी स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट है। आपका क्या व्यू होगा? आपके टॉप ऑफ द रेडार कौन सा स्टॉक होगा इस पूरे पैक में? हाँ अनुज जी, अल्ट्राटेक हमारा भी टॉपिक है। हमको लगता है कि अल्ट्राटेक की कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जो है वो बराबर जारी है, और नई नई कैपेसिटी भी उनकी आ रही है, और उनका मार्केट जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया है, तो उनको उस चीज का उनको हमेशा बेनिफिट मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो हमारे तरफ से जो सीमेंट स्पेस में लार्ज कैप में अल्ट्राटेक हमारी टॉपिक है, और मिड कैप में हम जेके सीमेंट हमें अच्छा लगता है। अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट। और शिमल जी, ये जो पूरी सीमेंट स्पेस में दो बड़े कंग्लोमरेट्स के बीच जंग छिड़ी थी, उसका कितना इम्पैक्ट आपको अभी इस समय सिस्टम में दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स एक तरफ आदित्य बिरला ग्रुप और दूसरी तरफ हमने देखा अदानी के एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स। वो कैपेसिटी के लिहाज से सिचुएशन कैसी उभर कर आ रही है, और कहाँ पर आप ज्यादा कैपेक्स प्ले आउट होता देखेंगे? देखिए हर्षदा जी, क्या होता है कि जब भी किसी भी इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है, तो वहां पर 1-2 साल लगते हैं चीजों को संभलने में। तो अभी सीमेंट इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे कि जो 2 लार्ज ग्रुप हैं, अडानी और अल्ट्राटेक, जो बिरला ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप, तो दोनों कैपेसिटी एक्सपांशन में लगे हैं। दोनों की कैपेसिटी एक्सपांशन बराबर हो रही है, और ये जो टोटल जो कैपेसिटी है इन दोनों की, वो FY27 और FY28 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो और अभी तक दोनों कंपनियों ने कुछ सीमेंट कंपनी मार्केट से उन्होंने एक्वायर की है। आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा एक्विजिशन टारगेट तो नहीं है,
लेकिन जो भी इन्होंने एक्वायर किया है वो 1-2 साल के अंदर उनको वो संभाल के आगे ले जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ये कंसोलिडेशन का जो फेज है इसको पूरा होने में अभी 6 महीने से साल भर का और समय लगेगा, और उसके बाद सेक्टर में हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखता है बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट की कैपेक्स है, रियल एस्टेट डिमांड है, ये सब जो है पूरे सेक्टर को सपोर्ट करेगी। हाँ, कैपेसिटी जरूर आएंगी, लेकिन साथ साथ हमको ऐसा लगता है कि डिमांड भी उसी के साथ क्रिएट होती रहेगी आने वाले समय में। अच्छा, जेके सीमेंट आपने बोला मिड कैप बास्केट में आपकी टॉप पिक है। एक जो स्टॉक जिसने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है पिछले 3 महीने में वो है रैमको सीमेंट। इस पर कवरेज है क्या आपकी और कोई व्यू इस पर? नहीं, रैमको सीमेंट की कवरेज तो नहीं है हमारे इसमें, लेकिन इस क्वार्टर में रैमको सीमेंट का रिजल्ट काफी अच्छा आया था। जो एनालिस्ट के एस्टिमेट से काफी बेहतर कंपनी ने रिजल्ट दिया था, उसका हमको सीमेंट स्टॉक के प्राइस में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्तम जी। तो ये बात हुई सीमेंट सेक्टर पर, अच्छा लगा आपसे बात करके। मानस, आप